आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाले क्योंकि घर में दिवाली की सफाई का काम हो रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा काफ़ी व्यस्त था। आज मैंने उस दिन कहा था कि एक नई रोचक कहानी लेकर के आऊँगा। तो वो कहानी क्या थी जो आप मैं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ घटी थी। एक बार की बात है, मैं हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठ करके राजस्थान जा रहा था, जबकि 2000 किलोमीटर का रास्ता है। मेरी लोअर बर्थ थी। वो मेरे सामने एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था, साथ में उसकी लड़के की सास थी और लड़के के पिताजी थे। जहाँ तक ख्याल था, मैंने जो अनुमान लगाया कि वो लोग बहू को विदा करके अपने घर ले जा रहे थे। AC 2 टायर में हम लोग थे। AC 2 टायर में 4 बर्थ होती है कैबिन में और 2 होती है साइड में। हम लोग बैठे आपस में बात करने लगे, आप कहाँ जाओगे? तो लड़के के बाप ने कहा कि मैं लुहारू उतरूँगा। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं लुहारू के बाद में 2 स्टॉपेज बाद मैं सादलपुर उतरूँगा। ऐसी बातें चल रही थी। उन्होंने कहा आप क्या करते हो? मैंने उन्हें अपना व्यवसाय जो है कलकत्ता में, वो मैंने बताया। हमने कहा कि आप कलकत्ते में कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि हम लोग श्याम बाज़ार रहते हैं। हमने कहा इसका मतलब लड़के की नई नई शादी हुई है, उसको लेके आप जा रहे हो। हमने क्या आप बारात लेके आए थे राजस्थान से? उन्होंने कहा हाँ, हम लोग सब बारात लेके आए थे। तो बाराती तो सब चले गए। हम लोग 4-5 दिन वहीं रुके। लड़की के पिताजी की अब उन्होंने खूब खातिरदारी की। उसके बाद में अब हम लोग रवाना हुए हैं। और हमने कहा लुहारू में आपका घर वगैरह? बोला हाँ, हमारा खुद का घर है, वहाँ पे सब हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं। हमने कहा भाई जो कुछ भी है, लेकिन आपकी बहू बहुत सुंदर है और लड़का भी आपका सुंदर है, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। भगवान ने बहुत अच्छी इनकी दोनों की जोड़ी बनाई है। ईश्वर इन लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे। ये सब बातें मैं कर रहा था। अचानक मैं देख रहा था कि वो लड़की साइड लोअर बर्थ में एक साधु बैठे हुए थे। बार बार वो हम लोग की तरफ देखे, फिर उस साधु की तरफ देखे। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैंने ध्यान दिया कि लड़की बार बार उस साधु को क्या देख रही है। फिर बाद में मैंने फिर मार्क किया साधु की तरफ। साधु भी उसी लड़की को देख रहा था। मैंने कहा क्या बात है, साधु जो होते हैं आज गौवा वस्त्र में थे, वो भगवा वस्त्र जिसको कहते हैं, पहने हुए था, हाथ में माला ले रखा था, माला जप रहा था और जपते उस लड़की को देख रहा था बार बार। कभी उस लड़के को देखे, कभी उस लड़की को देखे, कभी लड़के को देखते देखते फिर लड़की को देखने लगे। लड़की भी उस चीज़ को बड़ा अकड़ महसूस कर रही थी कि उस साधु का बार बार उसकी तरफ देखना। वो चीज़ मैंने मार्क की। हमने कहा क्या बात है, ये साधु क्यों देख रहा है? जबकि उस साधु की उम्र होगी करीब 70 के आसपास की थी। लंबी लंबी जटाएं थी। मुझे लगता है कम से कम 8-9 महीने से उसने बाल भी नहीं कटवाए थे। दाढ़ी थी जो काफ़ी बड़ी थी उनकी दाढ़ी। और वो खाली उसको देख रहा, माला जप रहा था। कभी उनके माँ बाप को देखे, कभी उस लड़की को देखे, कभी उस लड़के को देखे। ये सिलसिला चलता रहा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने
सोचा क्यों नहीं साधु से एक बार बात की जाए कि आखिर वो क्या देख रहा है। इतना सोच करके मैं फिर उस लड़के के बाप से बात करने लगा। हमने कहा आप क्या कास्ट के हो? उन्होंने कहा कि हम लोग मारवाड़ी हैं। भाई हमने कहा सरनेम, बोले अग्रवाल। हमने चलो बहुत अच्छी बात है, आप अग्रवाल हो। बोला आप क्या हो? मैंने कहा कि मैं तो स्वर्णकार हूँ। तो बोले वहाँ जो आप जा रहे हो सादलपुर, तो वहाँ कौन आपका परिवार रहता? हमने कहा परिवार नहीं है, परिवार तो सारा हमारा कलकत्ते में ही है। वहाँ मेरी सिस्टर भी आई हुई है और उससे मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमारी कुल देवी है पल्लू में, तो पल्लू के दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। तो माता रानी साल में 2-3 बार मुझे बुला लेती है, इसलिए मैं जाता हूँ। उनके हुक्म के बिना तो कोई आदमी कहीं आ ही जा नहीं सकता। तो साल में 2-3 बार मुझे बुला लेती है, मैं जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। और मेरा ये जो ट्रिप होता है बहुत शॉर्ट ट्रिप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या 5 दिन, मैं वापस कलकत्ते आ जाता हूँ। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है मेरा कलकत्ते में, तो मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट करके जाता हूँ। ऐसी बातें करते करते कम से कम 5-6 घंटे निकल गए। निकलने के बाद में एक स्टेशन आया। तो वहाँ पर लड़के का बाप नीचे उतरने लगा, तो लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी आप रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। वो गया, जाके वहाँ पर कुछ सामान वगैरह कोई ज़रूरत थी वो ले कर के आया। मुझे भी कहा कि अंकल जी आप भी लो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं लूँगा, आप खाओ। वो आपस में सब खाने लगे। तब तक क्या हुआ कि जो सामने लोअर बर्थ में जो साधु थे उनके पास में जाके बैठा। मैं बैठ के मैंने उनसे वार्तालाप चालू की। हमने कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जा रहा हूँ अजमेर जाऊँगा। मैंने कहा अजमेर जा रहे हो तो ये तो मतलब जयपुर होके जाएगी। हाँ जयपुर होके जाएगी, और वहाँ से मैं उतर के वहाँ से मैं बाई बस अजमेर जाऊँगा। मैंने आज ज़्यादा टाइम आपका ले लिया है, इसकी आगे की घटना मैं कल बताऊँगा आपको। स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।